हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना स्पेशल रिवीजन। एक वीडियो में कई सब्जेक्ट हम लोग देखा जाएगा और हर सब्जेक्ट से एक एक टॉपिक हम लोग कवर किया जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। ठीक, सबसे पहला जो हम टॉपिक लिए हैं वो लिए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से, उत्तर प्रदेश के बारे में। और इसमें जो जानकारी वो है उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग। ठीक, तो एक तरफ देखते हैं उद्योग और दूसरी तरफ स्थान। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या तो मैचिंग द फॉलोइंग में, या तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा ट्रांसफार्मर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, या उत्तर प्रदेश के किस जिले में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। पहला डीएलडब्ल्यू, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, और ये जानते हैं कहाँ पे है, मड़ुआडी वाराणसी में। ठीक, मड़ुआडी वाराणसी में डीएलडब्ल्यू या इंजन बनाने के कारखाने। मॉडर्न बेकरीज कहाँ पर है, तो यह है कानपुर। कहाँ पर, कानपुर। मॉडर्न बेकरीज कानपुर। ठीक, सीमेंट कारखाना कहाँ पे, चुर्क एवं डाला सोनभद्र। चुर्क एवं डाला कहाँ पे है, सोनभद्र। तो सीमेंट कारखाना चुर्क और डाला। उर्वरक के कारखाने कहाँ पर है, तो ये है प्रयागराज में, गोरखपुर में और गोंडा में। ठीक ना, ज्यादा से ज्यादा पूछा गया है प्रयागराज का क्वेश्चन। उर्वरक कारखाने प्रयागराज, इलाहाबाद, गोरखपुर में भी और गोंडा में भी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है झांसी। ठीक है, कहां पर, झांसी। अगला है कृत्रिम अंग निर्माण कंपनी। ठीक, निर्माण कंपनी, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहां पर है, कानपुर। कृत्रिम अंग निर्माण कंपनी कानपुर। सातवां है डीप फ्रीज मीट प्लांट, टुंडला फिरोजाबाद। कमेंट करके बताइए फिरोजाबाद को उपनाम में क्या बोलते हैं। ठीक, कौन सी नगरी बोलते हैं फिरोजाबाद को। ठीक, तो डीप फ्रीज मीट प्लांट है टुंडला। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहां पर है, तो रायबरेली, नैनी और मनकापुर ना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, रायबरेली इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। नौवां है भारतीय चमड़ा, कुत्ता क्या, इतना ठंडक पड़ रही कि कुत्ता भी भूखेगा ही बेचारा, भोजन नहीं मिलेगा तो, या कोई आ जाएगा तो, अपना काम तो कर ही रहा है। अगला है भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ पर, ये भी है कानपुर में। तो कानपुर में दो, कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कानपुर, और भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान है कानपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है 10वां तेल शोधन कारखाना, फेमस क्वेश्चन है, कहां पर, मथुरा। कहां पे, मथुरा। ठीक, अगला भारत पंप्स एवं कंप्रेसर लिमिटेड, कहां पे, नैनी कहां पे, इलाहाबाद में। अगला है 12वां हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन, हिंडाल्को कहां पर है, तो यह है रेणुकूट सोनभद्र में। कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसको अधिक से अधिक राज्य उसको टच करते हैं, या 4 राज्य टच करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को 4 राज्य टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। ठीक, अगला है अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड, कहां पे, लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ में। 14वां है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यह है लखनऊ में भी और कानपुर में। ठीक है, तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग कहां पर स्थित। पहला डीएलडब्ल्यू मड़ुआडी, मॉडर्न बेकरीज कानपुर, सीमेंट कारखाना चुर्क एवं डाला, उर्वरक कारखाने प्रयागराज, गोरखपुर, गोंडा में, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में, कृत्रिम अंग निर्माण कंपनी कानपुर में, डीप फ्रीज मीट प्लांट कहां पर है, टुंडला फिरोजाबाद में, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में, नैनी में और मनकापुर में, और भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में, तेल शोधन मथुरा, भारत पंप्स कंप्रेसर लिमिटेड नैनी में, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन रेणुकूट सोनभद्र में, अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड लखनऊ में, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ और कानपुर में। ठीक, तो ये हम लोग का एक टॉपिक हो गया।
अब दूसरा लिया गया है संविधान के स्रोत ना, पिछले वाले वीडियो में आधा हो गया था, इसमें हम लोग पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, तो संविधान का स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत में इसमें लिया गया आज का पहला संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से क्या हम ग्रहण किए हैं। तो इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मूल अधिकार किस देश से ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान में, तो मूल अधिकार ग्रहण किए गए संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको कमेंट करके बताना है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, किस भाग में उल्लेखित है। ठीक, और क्या लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पूर्वालोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना। ये सब बातें ली गई कहां से, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक बार फिर रिवीजन, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पूर्वालोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना कहां से, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से। अगला दूसरा है आयरलैंड का संविधान। कमेंट करके बताएं आयरलैंड की कैपिटल कहां पे, राजधानी कहां पर है। ठीक, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी कहां से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, नीचे कमेंट में बताइएगा कि राज्यसभा के लिए अनुच्छेद क्या है। ठीक, अगला आयरलैंड के संविधान से लिया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो इसमें पहला है समवर्ती सूची, दूसरा संयुक्त बैठक और तीसरा व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता। कमेंट करके बताना है कि संविधान में किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया, किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया। चौथा है कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लिए गए कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी, ये भी लिया गया है कनाडा के संविधान से। और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय भी कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है किस अनुच्छेद के तहत लेता है। ठीक, अगला केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी लिया गया कहां से, कनाडा से। ठीक, तो कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय परामर्श दे सकता है राष्ट्रपति को, और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। चौथा हम लोग लिया गया है फ्रांस के संविधान से। क्या लिया गया है, तो गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता के आदर्श, ये लिया गया कहां से, फ्रांस। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला है जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है कहां से, जापान से। तो दोस्तों ये हम लोग का टॉपिक संविधान का स्रोत खत्म हो गया। ठीक, दूसरा टॉपिक लिया गया है तीसरा विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, वोल्केनो, ज्वालामुखी और देश। पहला ज्वालामुखी है फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहां पर है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फ्यूजियामा जापान में, माउंट ताल फिलीपींस में, माउंट पिनाटुबो ये भी फिलीपींस में, मियाना ये भी कहां पर, फिलीपींस में। तो फिलीपींस में कौन कौन से, माउंट ताल, पिनाटुबो और मियाना। ठीक, अगला है माउंट एटना, ये सिसिली द्वीप पर इटली में। कमेंट करके आपको बताना है इटली की राजधानी जो रोम है
किस नदी के किनारे स्थित है? इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे स्थित है? अगला विसुवियस, विसुवियस नेपल्स की खाड़ी इटली में, नेपल्स की खाड़ी इटली में। अगला भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली, लिपारी द्वीप पर, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में। माउंट इरेबस कहां पर? रासद्वीप अंटार्कटिका, माउंट इरेबस। अगला माउंट रेनियर यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 10वां है माउंट कोटोपेक्सी इक्वाडोर में, माउंट कोटोपेक्सी इक्वाडोर में। मौना पर नरकगाम द्वीप पर और देवबंद ईरान, देवबंद ईरान। कोह सुल्तान भी कहां पर है? ईरान। आपको कमेंट करके बताना ईरान की राजधानी कहां पर है, ईरान की राजधानी कहां पर है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ज्वालामुखी माउंट पोपा, माउंट पोपा कहां पर? म्यांमार, बर्मा। किलिमंजारो बहुत बार इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किलिमंजारो ज्वालामुखी कहां पे? तंजानिया, कहां पर? तंजानिया। कमेंट करके आपको बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंजानिया की राजधानी कहां पर? तंजानिया की राजधानी कहां पर? अगला है सेंट हेलेंस, सेंट हेलेंस, और ये कहां पर? यूएसए में। सेंट हेलेंस ज्वालामुखी यूएसए अमेरिका में। क्राकाटाओ, क्राकाटाओ कहां पर? इंडोनेशिया। और कमेंट करके बताना है आपको इंडोनेशिया की राजधानी कहां पर है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? बार कास्केड रेंज, कास्केड रेंज यूएसए ना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। कास्केड रेंज कहां पर है? यूएसए में। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार, भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? बैरन द्वीप पर, अंडमान निकोबार। नारकोंडम द्वीप पर, ये भी अंडमान और निकोबार। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में ये जो ज्वालामुखी है बैरन द्वीप और नारकोंडम कहां पर स्थित है? तो अंडमान और निकोबार में। और 11 है, नहीं अगर दिख रहा होगा नीचे तो हम बोल दे रहे हैं, लागीना एवं बागाना, लागीना एवं बागाना, ये है पपुआ न्यू गिनी में, पपुआ न्यू गिनी में लागीना एवं बागाना। ठीक है दोस्तों, अगला जो हम लोग टॉपिक लिया गया है प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, बार बार रिवीजन करते रहिए, आपका क्वेश्चन होता रहेगा, ठीक ना। और ये ऐसी पुस्तकों का नाम है जो बहुत बार आप पढ़े होंगे। अगर इनमें से क्वेश्चन अगर गलत होता है तो समझिए क्या होगा, सिलेक्शन की प्रायिकता बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी लोग हल करेंगे, आप सही नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, पहली जो पुस्तक लिया गया है प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका, ये पुस्तक किसकी? रसखान की, किसकी? रसखान की। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, शूद्रक की। पंचतंत्र सभी लोग जानते होंगे, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। उल्टा भी क्वेश्चन पूछ लेता है, विष्णु शर्मा का निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अगला है कामसूत्र, वात्स्यायन द्वारा लिखी गई है कामसूत्र। कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, कादम्बरी बाणभट्ट। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम के द्वारा। शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी के द्वारा। इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी के द्वारा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा, इटर्नल इंडिया किसकी पुस्तक है? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की है। बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है, बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है, 10 दंडी। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। दया भाग, दया भाग ये है जीमूत वाहन की पुस्तक है, जीमूत वाहन दया भाग, दाय भाग। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। अष्टाध्यायी पाणिनि जो संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण की पुस्तक है, अष्टाध्यायी पाणिनि। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की पुस्तक है, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की। गीत गोविंद के लेखक जानते ही होंगे कौन है? जयदेव। दादा कामरेड यशपाल की रचना है,
अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य ना। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। कमेंट करके बताना है चाणक्य के अन्य नाम क्या थे, चाणक्य के अन्य नाम क्या थे। 20वां है अग्निवीणा, काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम। और 21वां है किताबुल हिंद, किताब उल हिंद अलबरूनी की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पुस्तक है और उसके लेखक जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसका दोहराते रहिए सभी और अधिक से अधिक इसका फायदा उठाइए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दूसरे को फॉरवर्ड करिए कि कम समय में अधिक से अधिक उनको भी लाभ हो। जय हिंद, जय भारत।